फाइनली हमारे पास एम्स का रिजल्ट आ चुका है। अब हम बात करने जाएं कट ऑफ को लेके। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके एक्साइटेड हैं कि भैया हमारे मार्क्स पे कौन से कॉलेजेस में हमें सीट मिल सकती है, कैटेगरी वाइज वेरिएशन क्या होगा, एम्स वाइज वेरिएशन क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके लगातार मेरे से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे एम्स जहाँ पे बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज स्टार्ट हैं और कैटेगरी वाइज उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और ये बात कर रहा हूँ मैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, क्योंकि पैरामेडिकल का पेपर लेवल एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग काफ़ी ज़्यादा वेरिएट आया और इस वेरिएशन की वजह से वहाँ पे बहुत सी ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिलेगी जो थोड़ी अलग अलग है। अब उन अलग अलग चीज़ों में हम बात करें कि एम्स वाइज या फिर हमारे पास कैटेगरी वाइज चीज़ों में कितने क्या डेविएशंस आएंगे, वो डेविएशंस एक बार मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता दूंगा। अब प्रॉपरली आपको ध्यान क्या रखना है एक बारी कि यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। अगर हम यहां बात करें सबसे पहले जो हमारे पास टॉप मोस्ट एम्स में, तो एम्स दिल्ली हो गया, एम्स जोधपुर हो गया, ऋषिकेश एम्स है, कल्याणी है, भटिंडा है, भोपाल है, पटना एम्स है। यहाँ पे सीक्वेंस मैंने थोड़ा इस तरीके से रखा है जो हमारे पास में बच्चों की चॉइस प्रेफरेंस के बेस पे है कि बच्चे कौन से एम्स को ज़्यादा चॉइस या ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सबसे पहले बात करें दिल्ली एम्स को लेके, तो दिल्ली एम्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आप मान के चलिए मिनिमम आपका 88 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप रैंक वाइज जाएंगे तो यहाँ पे अंडर 200 रैंक अगर आपकी है तो इट मीन्स आप दिल्ली एम्स के लिए इन अ सेफ जोन। वहीं ओबीसी के लिए बात करें तो 87, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 85, एससी के लिए बात करें तो 75 एंड एसटी के लिए 70। इससे नीचे ये कट ऑफ एनी हाउ कंडीशन नहीं जाएगी। दूसरी ओर बात करें एम्स जोधपुर, जो सेकंड चॉइस है, सेकंड प्रेफरेंस पर है, वो है हमारे पास में 86 मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 85, ईडब्ल्यूएस के लिए 79 मार्क्स, एससी के लिए 71 एंड एसटी के लिए 68। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास जो है वो ऋषिकेश एम्स है हमारा। ऋषिकेश एम्स की मैं बात करूं तो 85 मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी, 83 मार्क्स फॉर द ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 78, एससी 70 एंड 67 मेरे पास में एसटी कैटेगरी के लिए है। उसके बाद बात करें एम्स कल्याणी जो कि हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर है। यहाँ पे कुछ एम्स ऐसे हैं जैसे जोधपुर हो गया, आपका दिल्ली हो गया, ऋषिकेश हो गया, भोपाल हो गया, पटना एम्स हो गया। यहाँ पे अदर स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कल्याणी एम्स के अंदर जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो वेस्ट बंगाल के हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो एग्जाम है जैनपस, वो उस एग्जाम को कम प्रेफर करते हैं, उनका फोकस एम्स कल्याणी पे ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे जनरल कैटेगरी तो 75 मार्क्स और ओबीसी के लिए 72, ईडब्ल्यूएस के लिए 69, एससी के लिए 65 एंड एसटी के लिए 60। ये वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। एम्स भटिंडा की बात करें तो यहाँ 80 प्लस कट ऑफ में एकदम रीच मिला आपको। रीजन है पंजाब के पीपीएमटी एग्जाम को लेकर, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है हमारे पास में, 350 सीट्स हैं, तो मोस्टली बच्चा प्रेफर करता है एम्स भटिंडा को लेकर। उसके बाद ओबीसी में 75, ईडब्ल्यूएस में 70, एससी में 64 और एसटी में 62 मार्क्स हमारे पास। एम्स भोपाल, एमपी पीएनएसटी का एग्जाम होता है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिले हैं 2021 के बाद। कभी एग्जाम हुआ तो हुआ ही नहीं, और हुआ अगर तो उसमें सब्जेक्ट्स में चेंजेस देखने को मिले, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, जैसे कि अभी इस साल भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो एम्स भोपाल की बात करें, कट ऑफ इसकी अच्छी है, 85 प्लस फॉर द जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 78, ईडब्ल्यूएस के लिए 73, एसटी के लिए 69 एंड एसटी के लिए 60। उसके बाद एम्स पटना, उसके बाद हमारे बात करें तो जनरल कैटेगरी में 80 मार्क्स, ओबीसी में 70, ईडब्ल्यूएस में 70, एसटी 65 और एसटी 60। ये मैं आपको वो रैंक बता रहा हूँ, वो मार्क्स बता रहा हूँ जो रिलायबल कर रहे हैं 2025 के कट ऑफ को देखते हुए। आप तो 2025 की कट ऑफ देखेंगे, जो सेकंड राउंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड राउंड को मैं काउंट नहीं कर रहा। रीजन उसका है कि थर्ड राउंड में एक तो हर बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां पे थर्ड राउंड है जो ओपन राउंड हम जिसको कहते हैं, वो आपका पेड राउंड होता है, यानी कि 25,000 रुपए आपको पे करने होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दो ही कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, एक वो जो 100% कॉन्फिडेंट होते हैं और दूसरा वो जिनके पास में अच्छा खासा पैसा होता है। तो अगर हम बात करें एम्स बिलासपुर तो 75 हमारे पास में जनरल कैटेगरी, ओबीसी 72, ईडब्ल्यूएस 69, एससी 62 एंड एसटी 58 पर। उसके बाद रायपुर, रायबरेली, गोरखपुर, भुवनेश्वर। अब यहाँ से मॉडरेट एम्स आना स्टार्ट हो चुके हैं आपके। यहाँ पे भी आप देखेंगे 70 की रेंज से आपको मॉडरेट एम्स देखने को मिलेंगे, 70 टू 75 की रेंज में। तो ये मॉडरेट एम्स अगर आप यहाँ रायपुर, बरेली, गोरखपुर में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये आपके पास में पर्टिकुलर स्कोर है। और 48
एसटी कैटेगरी के अंदर भुवनेश्वर एम्स आपको मिल सकता है, एससी में 53, ईडब्ल्यूएस में 57, ओबीसी में 68 एंड जनरल कैटेगरी में हमारे पास में 70 के आसपास। उसके बाद हम देखें हमारे पास में लास्ट जो है वहाँ पे हमारे पास एम्स नागपुर, एम्स देवघर, गुवाहाटी, मलंगिरी और बीबी नगर, इनमें ये एम्स न्यू इस्टेब्लिश है, जिनमें किसी किसी को 2 साल तो किसी को 3 साल ये टाइम पीरियड हो रखा है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आप देखोगे लोएस्ट मार्क्स जो है वो मलंगिरी जो न्यूली एम्स है, क्योंकि ये थोड़ा सा साउथ साइड में है और बच्चे प्रेफर कम करते हैं आंध्रा के अंदर, तो इस वजह से 62 यहाँ पे लोएस्ट कैटेगरी कट ऑफ रही, क्योंकि वहाँ के बच्चे नर्सिंग को थोड़ा कम और एमबीबीएस को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में आप देखोगे तो यहाँ पे 58 मार्क्स आपके इसमें लोवेस्ट आ गया मलंगिरी का, एडब्ल्यूएस में भी देखोगे 55 मलंगिरी का। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इसके पीछे लोवेस्ट रीज़न रहने का कारण क्या है कि यहाँ आंध्रा के अंदर बच्चे थोड़ा कम जाना प्रेफर करते हैं, और इस वजह से लास्ट राउंड के अंदर भी हमारे पास मलंगिरी एम्स में सीटें खाली रह जाती है। आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसके मार्क्स कम हैं और बस उसे तो किसी कंडीशन में कॉलेज लेना है, वो कोई किसी भी टाइप की रिस्क लेना नहीं चाहता, यू कैन फिल इट ऑन अ फर्स्ट पोजीशन, ये उन बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे हाँ, ऐसा नहीं कि इसमें सीटें खाली जाती है, ये लास्ट राउंड तक भरते हैं, क्योंकि जिनको लगता है कि भाई हमें मिल जाएगा शायद कोई और, तो वो लास्ट राउंड तक जो है वो इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए लास्ट में ये फिल हो जाता है, सीटें खाली कहीं नहीं रहती हैं। ये तो रही हमारे पास एग्जैक्टली कट ऑफ की बात। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो रिजल्ट्स को लेकर भी पैनिक करते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट जो है वो इंडिविजुअल नहीं आया है। इंडिविजुअल रिजल्ट आपका आ जाएगा चंद दिनों के अंदर, यानी कि 4 से 5 दिन का समय लेता है एम्स, जहां पे आपको अपनी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। आपको जैसे आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया था वैसे ही आपका इंडिविजुअल रिजल्ट भी डाउनलोड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हमने लास्ट ईयर टॉपर्स निकाले, इस साल भी टॉपर्स निकाले हैं, और ऐसे ही मैं चाहता हूं कि अगर आप में से आपके छोटे भाई बहनों में से या कोई वापस से अगेन प्रिपरेशन के लिए भाग रहा है कि नहीं भैया मुझे इस बार सीरियस तैयारी करनी है, लास्ट टाइम मैंने बोर्ड एग्जाम दिया, लास्ट टाइम में आपके बारे में पता चला, इस बार हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप डेफिनेटली हमारे एम्स उम्मीद प्लस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 2027 के लिए, जहां पे वो सब कुछ आपको दिया जा रहा है कि इन्वायरमेंट ऐसा दिया जा रहा है जहां सिलेक्शन 100% सिक्योर होगा। यहाँ पे फेज फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है, फेज सेकंड में आपके लिए सब चीज़ें आपकी फिर से 0 लेवल से स्टार्ट होगी, फिर हम दोबारा पढ़ाएंगे, तिबारा पढ़ाएंगे, 4 बार पढ़ाएंगे, यानी मल्टीपल टाइम आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप रैंक के साथ सेलेक्ट हों। डेली डीपीपी प्रोग्राम यानी आपको डेली डीपीपीस मिलेगी विद द सॉल्यूशंस, फिर आपको 200 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, और इनके अलावा आपको 50 मॉक टेस्ट और ये सारी चीज़ें भी एडिशनली मिलेगी। इन सब के अलावा आपको प्रॉपर डेली क्लासेस मिलती हैं, 6 क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लास, फिर पीडीएफ, फिर डीपीपी एंड देन फिर संडे टेस्ट होता है। संडे आपके लिए बहुत सारी स्पेशल चीज़ें भी हम लोग लेके आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर सिलेक्शन देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर बैच। आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत हो जस्ट यू कैन कॉल मी, आप कॉल कर सकते हैं 8619850532 इस पर्टिकुलर नंबर पे, जहां पे सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। तो स्टार्ट करिए, आप कमेंट करिए, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बस एक हाई का मैसेज ड्रॉप करिए, आपको टीम कनेक्ट करेगी, मैं खुद आपसे बात करूंगा, आपको प्रॉपर्ली आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट गाइडेंस दी जाएगी।